हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो पेंगुइन का टीजर रिवील कर दिया गया है वार्नर ब्रदर्स की तरफ से। और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये जो टीवी सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमिक बुक टाइप की होने के बजाय जो डार्क टीवी सीरीज़ होती हैं, माफिया टाइप जो मूवीज़ या टीवी शोज़ होते हैं, थोड़ा सा उसका वाइब रहेगा इस टीवी सीरीज़ में। और टीज़र से भी यही फील आ रहा है। हालांकि कुछ ज़्यादा स्टोरी से रिलेटेड रिवील नहीं किया गया है इस टीज़र में, लेकिन जो डिफरेंट कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं उनके कुछ ग्लिम्सेस हमको दिखाए गए हैं इस टीज़र में। तो इसी टीज़र का हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो टीज़र की शुरुआत में हमको पेंगुइन दिखाया जाता है जो बात कर रहा होता है एक गैंगस्टर के बारे में, जो पेंगुइन के चाइल्डहुड के दौरान उसके नेबरहुड में था। पेंगुइन ये भी बताता है वो जो गैंगस्टर था वो था तो क्रिमिनल, लेकिन वो लोगों की मदद किया करता था। इसलिए जब वो गैंगस्टर मरा तो लोगों ने उसके लिए एक फ्यूनरल भी ऑर्गेनाइज किया था, एक अच्छा फ्यूनरल, एक अच्छा मार्च भी ऑर्गेनाइज किया था। तो पेंगुइन ये कहता है कि वो भी इसी तरीके का एक फिगर, एक गैंगस्टर बनना चाहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो गाइस इस टीज़र में मुझको लगी वो ये कि आप जानते हैं कारमाइन फैल्कोन का जो कैरेक्टर है, जो गॉथम सिटी का एक तरीके से बेताज बादशाह था, लेकिन द बैटमैन मूवी में कारमाइन फैल्कोन मारा गया तो उसकी पोजीशन लेने के लिए बहुत से लोग आपस में बैटल करेंगे। और कारमाइन फैल्कोन के दो किड्स हमको दिखाए जा रहे हैं इस टीवी सीरीज़ में। एक है सोफिया फैल्कोन जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो अपीयर होगी, लेकिन एक मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ था, एल्बर्टो फैल्कोन भी अपीयर हो रहा है इस टीवी सीरीज में। एक छोटी सी ग्लिम्स उसकी दिखाई गई थी टीजर में। और आप देख सकते हैं गाइस इस सीन को, ये सीन थोड़ा सा आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। इसकी सेटिंग, ये दरअसल आर्खम एसाइलम का सीन है। आपको याद होगा जब बैटमैन मिलने गया था रिडलर से, तो देखिए ये भी एल्बर्टो फैल्कोन का जो सीन है ये भी दरअसल आर्खम एसाइलम का सीन है। और ये आर्खम एसाइलम में मिलने किससे जा रहा है, तो गाइज ये थ्योरी निकल के आ रही है कि इस टीवी सीरीज के जो शुरुआत के एपिसोड्स हैं उसमें हमको ये पता चलेगा कि कारमाइन फैल्कोन की जो बेटी है सोफिया फैल्कोन, वो दरअसल पेशेंट है आर्खम एसाइलम में। और इसका एक रेफरेंस भी हमको मिलता है आगे टीजर में, जहां आप देख सकते हैं आर्खम एसाइलम में कुछ डॉक्टर्स हैं जो एक पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी कर रहे हैं। ये दरअसल सोफिया फैल्कोन ही है। लेकिन आगे टीवी सीरीज में भी हमको ये दिखाया जाएगा कि सोफिया फैल्कोन आर्खम एसाइलम से बाहर निकल आई है। और आपने कई सारे उसके शॉट्स देखे भी होंगे टीजर में जहां वो नॉर्मल क्लोथ्स में है। अच्छा, एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ सकती है कि सोफिया फैल्कोन जो है वो थोड़ा सा हो सकता है साइको कैरेक्टर हो, यानी शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग और अच्छे से बात करने वाली, लेकिन जब शायद उसको गुस्सा आता हो तो वो बहुत ज़्यादा कहें तो एक साइको किलर में चेंज हो जाती हो। और इस टीज़र से हमको गाइज एक और अंदाज़ा हो रहा है कि जो पेंगुइन का कैरेक्टर है उसके ऊपर कई सारे मर्डर अटेम्प्ट्स भी होंगे, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता है कि पेंगुइन दरअसल किसके साइड है। क्योंकि फैल्कोन फैमिली और जो मेरोनी फैमिली है ये दोनों आपस में बैटल करते रहते हैं गॉथम सिटी के कंट्रोल के लिए। तो पेंगुइन किस तरफ है ये किसी को भी क्लियर नहीं होगा। तो शायद दोनों फैमिलीज जो हैं वो पेंगुइन पे लगातार अटैक करती रहेंगी। और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हमको दिखाई गई इस टीज़र में, हमें सेल्वेटोर मेरोनी का भी कैरेक्टर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं पेंगुइन का कैरेक्टर सेल्वेटोर मेरोनी से मुलाकात कर रहा है जेल में। और मैंने ऑलरेडी कई बार वीडियो बना के आपको बताया हुआ है, सेल्वेटोर मेरोनी पहले बेताज बादशाह था गॉथम का, वही जो ड्रग स्कैंडल पूरा चलता था गॉथम में उसको कंट्रोल करता था। लेकिन द बैटमैन में हमको ये पता चला था कि कारमाइन फैल्कोन ने कई सारे करप्ट गॉथम ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलके एक फेक रेड कराई थी सेल्वेटोर मेरोनी के ऊपर और उसे अरेस्ट करा दिया था, इसीलिए वो जेल में बंद है। और जो पूरा बिजनेस था वो कारमाइन फैल्कोन ने ही टेक ओवर कर दिया था। लेकिन कारमाइन फैल्कोन तो मर चुका है द बैटमैन में, तो शायद सेल्वेटोर मेरोनी भी अब जेल से बाहर आने की कोशिश करे। और मेरोनी फैमिली और फैल्कोन फैमिली जो है इनके बीच में अब दोबारा बैटल होगा कि कौन ये ड्रग मार्केट जो चल रहा है उसको कौन कंट्रोल करेगा। और ये भी र्यूमर निकल के आ रहा है कि मे बी ब्रूस वेन का कैमियो भी हो सकता है इस टीवी सीरीज में। बैटमैन नहीं, ब्रूस वेन का भी कैमियो हो सकता है इस टीवी सीरीज में, ऐसा बताया जा रहा है। मे बी देखते हैं क्या होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो क्ले फेस का कैरेक्टर है उसको भी टीज किया जा सकता है इस टीवी सीरीज में। अच्छा, क्ले फेस का जो कैरेक्टर है आप जानते हैं जो मॉडर्न वर्जन है कॉमिक बुक में, उसमें वो एक सुपर विलन है जिसके पास सुपर पावर्स हैं। लेकिन जो गोल्डन एज की कॉमिक बुक थी उसमें दरअसल वो एक सीरियल किलर था, यानी ग्राउंडेड कैरेक्टर था। तो शायद अगर क्लेफेस का कैरेक्टर टीज किया जाएगा पेंगुइन की टीवी सीरीज में तो वो गोल्डन एज वाला वर्जन ही होगा। ओवरऑल टीजर ठीक ठाक है, लेकिन गाइज मैं यही कहूँगा मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि इसी साल रिलीज़ होने वाली है तो
एक प्रॉपर ट्रेलर फिलहाल आ जाना चाहिए था। शायद कुछ मंथ्स बाद एक प्रॉपर फुल फ्लैश ट्रेलर हमको दिया जाए। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको टीज़र कैसा लगा, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।